अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बख्तियार ज़फ़र की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक एक है जो पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि लाइब्रेरियन के लिए जो प्रमोशन होती है कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए वो कैसे होती है और प्रमोशन का जो स्ट्रक्चर क्या होता है। जो इसके साथ साथ हमने प्रमोशन रूल्स या सर्विस रूल जो हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए थे। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए या एक 17, 18, 19 और 20 ग्रेड के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन हो सकती है कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो प्रमोशन है वो कैसे हो सकती है क्वालिफ़िकेशन की बेस के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वॉइस ऑफ लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ के लाइब्रेरियन को प्रमोशन के लिए कौन सी एजुकेशन करना ज़रूरी है या BPS 17, 18, 19 और 20 के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन हो तो आप एलिजिबल होते हैं और अहल होते हैं। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे BPS 17 की। 17 के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या मांगती है, क्या होनी चाहिए। अगर आप मास्टर डिग्री हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या लाइब्रेरी साइंस के अंदर आपकी मास्टर डिग्री है तो आप पूरे पंजाब के अंदर 17 स्केल की जहां पे भी पोस्ट आएगी उसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए जो उम्र की हद गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया वो 21 से 28 साल तक है। 21 से 28 साल तक की उम्र के अंदर आप BPS 17 के लिए मास्टर डिग्री के साथ कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन दी हुई है, मसलन अब पहले 28 साल तक थी मैक्सिमम जो एज है किसी भी फर्द की 28 साल तक, अब 5 साल उसके अंदर मज़ीद ऐड करें तो 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो ये एज का स्ट्रक्चर है ये फीमेल और मेल दोनों के लिए है कि 28 साल तक और उसके अंदर 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। अब हम आते हैं BPS 18 के लिए या जो बुनियादी पे स्केल 18 है उसके लिए। तो उसके लिए आपके पास PhD की डिग्री होना ज़रूरी है। PhD की डिग्री अगर है और आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो लोकल हो, पाकिस्तान के अंदर हो या इंटरनेशनल हो, कहीं पे भी हो, आप 2 साल आपके पास लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस है और PhD डिग्री है तो आप 18 स्केल के लिए कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर बिलफर्ज आपके पास PhD की डिग्री नहीं है तो उसके लिए भी 18 स्केल के अंदर रहते हुए आपके पास MPhil की डिग्री और 5 साल का तजर्बा हो तो आप BPS 18 के लिए पाकिस्तान पंजाब के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर बतौर लाइब्रेरियन आप काम कर सकते हैं। अगर एडवर्टाइज आती है तो जब भी आए आप उसके लिए 5 साल एक्सपीरियंस के साथ और MPhil की डिग्री के साथ जब भी कोई पोस्ट BPS 18 की एडवर्टाइज होगी तो आप उसके लिए एलिजिबल है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास MPhil भी नहीं है, PhD भी नहीं है, MPhil भी आपके पास डिग्री नहीं है तो फिर आप ऐसी सूरत के हाल के अंदर 18 स्केल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसका जवाब है कि यकीनन आप एलिजिबल हैं अगर आपके पास MA लाइब्रेरी साइंस है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 7 साल का है कहीं पे भी पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनली तौर पे तो आप जो है वो 18 स्केल के लिए एलिजिबल हैं। जब भी वो पोस्ट आए तो आप उसके ऊपर अप्लाई करके 7 साल एक्सपीरियंस और मास्टर डिग्री के साथ आप 18 स्केल के लिए एलिजिबल होंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो मैंने अभी बताया है कि PhD के साथ 2 साल और MPhil के साथ 5 साल, MA के साथ 7 साल, तो क्या ये प्रमोशन के अंदर होगा या डायरेक्ट जो सीट आएगी उसके ऊपर होगा। तो इसका भी मैं बता देता हूँ साथ साथ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनिशियल या बेसिक रिक्रूटमेंट जो होती है या डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होती है जिसके ऊपर ओपन मेरिट के ऊपर होती है वो 25% है। 18 स्केल के अंदर जितनी भी सीटें हैं उसमें 25% जो सीटें हैं वो डायरेक्ट कोटे के ऊपर आती है और इन डायरेक्ट के ऊपर कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसका ये एक्सपीरियंस होता है। बाकी जो 75% है वो प्रमोशन के ऊपर चली जाती है। प्रमोशन में होती है जितने भी सीनियर लाइब्रेरियन हैं जो BPS 17 के अंदर पंजाब के कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, उनका 5 साल एक्सपीरियंस हो चुका है तो वो 18 स्केल के लिए एलिजिबल हैं
और 5 साल रेगुलर सर्विस, ये याद रखनी चाहिए कि रेगुलर होनी चाहिए सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो सर्विस है वो इसमें शामिल नहीं होती। रेगुलर सर्विस के साथ साथ आप 18 स्केल के लिए एलिजिबल होते हैं अगर आपका 5 साल का BPS 17 के अंदर एक्सपीरियंस है। तो पंजाब के अंदर जो सीनियर होगा वो इन जो 75% कोटा है उसके ऊपर वो लोग आ जाएंगे। और इसमें जो एज है, जो उम्र की हद मुतय्यन है जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट कोटा के ऊपर है, तो इसके अंदर एज जो है वो 25 से 35 साल तक रखी गई है कि 18 स्केल के लिए 25 से 35 साल आपकी उम्र होना ज़रूरी है। और जो 18 स्केल है इसकी जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है या जो अपॉइंट करती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो उस शुबे का एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी होती है या सेक्रेटरी जो होता है वो इसको BPS 18 के जो है वो आर्डर जारी करता है। और BPS 18 के अंदर जो लाइब्रेरियन होता है उसकी जो डेजिग्नेशन या उसका जो नाम होता है वो सीनियर लाइब्रेरियन के तौर पे ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम BPS 18 के अंदर कॉलेज के अंदर जो लाइब्रेरियन है उनका नाम सीनियर लाइब्रेरियन होगा जो BPS 18 के अंदर मौजूद होंगे। तो अब आते हैं हम BPS 19 के लिए कि जो बेसिक पे स्केल 19 है। ये जो स्केल होता है पंजाब के अंदर, पंजाब कॉलेज जो लाइब्रेरियन होते हैं ये डिप्टी लाइब्रेरियन के नाम से पोस्ट मशहूर है। BPS 19 में जो लोग जाते हैं या डायरेक्ट आते हैं या प्रमोशन के थ्रू आते हैं वो डिप्टी लाइब्रेरियन बनते हैं। BPS 19 के अंदर डिप्टी लाइब्रेरियन की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो चीफ मिनिस्टर उस सूबे का होता है, पंजाब का है तो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है वो डिप्टी लाइब्रेरियन की जो तैनाती है या तकर्री है उसके ऊपर वो सिग्नेचर करता है। अब इसके आते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर कि BPS 19 के अंदर आप डायरेक्ट पोस्ट के ऊपर कितना कोटा है, प्रमोशन के ऊपर कितना कोटा है और क्वालिफिकेशन कितनी दरकार है और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस क्या चाहिए होगा। BPS 19 के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से तालीम जो रखी गई है, एजुकेशन है, वो PhD रखी गई है। PhD का होना ज़रूरी है। PhD के साथ साथ 9 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोकल या इंटरनेशनली तौर पे होना वो भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से ये भी उनकी जो सर्विस है उसके अंदर रूल्स के अंदर ये भी लाजमी करार दिया गया है कि उनके 4 आर्टिकल बतौर प्रिंसिपल आथर या मुसन्नफ़ के वो किसी ऐसे जर्नल्स के अंदर छपे हुए हों जो मुस्तनिद हो और HEC से अप्रूव्ड हो। किसी भी जर्नल के अंदर 4 आर्टिकल उनके छपे हुए हैं, PhD है और 9 साल का एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल हैं BPS 19 के लिए। अगर इन केस के PhD किसी की नहीं है, किसी कैंडिडेट की नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर क्या होगा? क्या वो सीट खाली रहेगी या इसके ऊपर फिर प्रमोशन होगी या कैसे इसके ऊपर उसको लेंगे? तो उसके लिए ये तय है कि अगर PhD की डिग्री नहीं है तो MPhil की डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। MPhil की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो 9 साल का एक्सपीरियंस PhD के साथ था वो अब बढ़ के 11 साल हो जाएगा, यानी कि MPhil की डिग्री और 11 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नेशनल या इंटरनेशनल सतह का वो होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ 4 जो है आर्टिकल वो उनके छपे हुए ज़रूरी हैं, वो किसी भी ऐसे जर्नल्स के अंदर जो HEC से अप्रूव्ड हो, बड़ा मुस्तनिद हो, या इंटरनेशनली भी किसी जर्नल के अंदर जो बड़ा मुस्तनिद हो उसके अंदर छपे हों तो वो भी काबिल कबूल होंगे। और 11 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर PhD की डिग्री नहीं है तो। इसमें ये याद रखें कि 30% जो 30% जो कोटा है वो है आपकी वो डायरेक्ट जो सिलेक्शन होगी, डायरेक्ट पोस्ट जो एडवर्टाइज होगी उसके ऊपर होगा। और 70% जो है वो प्रमोशन की सीट्स हैं। प्रमोशन की सीट के ऊपर जो 17 लोग हैं 70% जो कोटा होगा वो इनके ऊपर होगा जो ऑलरेडी BPS 18 में कहीं ना कहीं पाकिस्तान या पंजाब के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं तो वो एलिजिबल होंगे। तो वो एलिजिबल होंगे इस 70% कोटा के ऊपर। जो सीनियर होंगे BPS 18 के अंदर वो प्रमोट होके BPS 19 में चले जाएंगे और जो बाकी 30% हैं वो डायरेक्ट कोटा के ऊपर सिलेक्ट होंगे इन 2 एक्सपीरियंस PhD और MPhil के साथ। यहाँ पे याद रखें कि अगर कोई BPS 17 में है और वो डायरेक्ट जो है वो 19 के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसके लिए याद रखें कि जब भी कोई BPS 17 में है और वो 18 में नहीं गया तो 17 के अंदर यानी कि BPS 17 के अंदर अगर उसका 12 साल का एक्सपीरियंस है और उसके पास MPhil या PhD की डिग्री है तो वो भी 19 स्केल के लिए एलिजिबल होगा। अगर कोई फर्द डायरेक्ट जो BPS 18 के ऊपर अपॉइंट हुआ था शुरू में ही और उसका अगर 18 के ऊपर रहते हुए BPS 18 के ऊपर रहते हुए 7 साल का एक्सपीरियंस होगा इंटरनेशनल या नेशनल सतह का,
तो वो इसके ऊपर एलिजिबल हो जाएंगे, वो भी इसके ऊपर 19 की सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज की हद मुकर्रर की गई है BPS 19 के लिए, वो 32 से 45 साल तक मुकर्रर की गई है। 32 से 45 साल तक के जो लोग हैं वो इसके लिए BPS 19 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम BPS 20 के ऊपर कि 20 के लिए आपके पास क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आप BPS 20 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने जो PhD की डिग्री है उसको लाजिम करार दिया हुआ है कि PhD आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ 12 साल का प्रोफेशनल, नेशनल या इंटरनेशनल सतह का एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है और PhD की डिग्री, और उसके साथ साथ जो आपके रिसर्च आर्टिकल हैं, जो रिसर्च के मज़ामीन हैं, वो 6 शाया हुए हों किसी ऐसी जर्नल के अंदर या ऐसे किसी रिसाले के अंदर जो बड़ा मुस्तनिद हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, या हमारे जो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन है उससे वो मंजूर शुदा हो, तो फिर आप BPS 20 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर कोई लाइब्रेरियन BPS 17 में है, उसे 17 साल का एक्सपीरियंस दरकार होगा। 17 साल का एक्सपीरियंस होगा तो वो डायरेक्ट 20वें स्केल के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई शख्स 18 स्केल से 20वें में अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए जो आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट की जो आपसे मांगेगी वो 12 साल का होगा। 12 साल का एक्सपीरियंस BPS 18 में है तो आप 20 के लिए एलिजिबल है। 17 में आपका अगर 17 साल का एक्सपीरियंस है तो आप BPS 20 के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह और BPS 19 में है आप और आपको 20 में जाना है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट जो है उस पोस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रमोशन की नहीं, ये मैं जो डायरेक्ट ये जो एक्सपीरियंस साथ होता है ये होता है कि जब आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको इतना एक्सपीरियंस वो मांगते हैं जब पोस्ट एडवर्टाइज होती है। और जो BPS 20 है इसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब होगा। जो चीफ मिनिस्टर होगा वो BPS 20 के अंदर किसी भी लाइब्रेरियन को प्रमोट करेगा और ये जो डेजिग्नेशन होगा ये चीफ लाइब्रेरियन होगा। ये चीफ लाइब्रेरियन BPS 20 की जो सीट्स हैं पंजाब के अंदर वो चीफ लाइब्रेरियन के नाम पे मशहूर हैं, चीफ लाइब्रेरियन के नाम पे वो एडवर्टाइज होती हैं। और उसके लिए जो एज की हद मुकर्रर की गई है वो 35 से 48 साल मुकर्रर की गई है। 35 से 48 साल तक के जितने भी अफराद हैं वो अगर कोई भी पोस्ट BPS 20 की आती है और जो मैंने अभी आपको बताया कि उनके पास अगर इतना एक्सपीरियंस है तो वो आप इसकी प्रमोशन या इसकी जो डायरेक्ट पोस्ट होती है उसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए अहल होंगे। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे कि BPS 19 में कोई ऐसा फ़र्द ही नहीं है कि जो BPS 20 के लिए या प्रमोशन की लिस्ट में हो। अगर जब ऐसी सूरत हाल हो जाए कि कोई भी सीनियर इस तजर्बे के साथ मौजूद नहीं है और वो BPS 20 के लिए अहल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो पोस्ट डायरेक्ट कोटा के ऊपर जाके एडवर्टाइज होगी और डायरेक्ट कोटा के ऊपर जाके बेसिक जो होती है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी उसमें से फिर कोई भी अप्लाई कर सकता है और वो BPS 20 के लिए जॉब वो कर सकेगा। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो जो हमने जो पिछली वीडियो के साथ लिंक की थी। इसके अंदर हमने कोशिश की है कि एजुकेशन के बारे में बताया जाए कि BPS 17 से 20 तक के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपका जो रिसर्च वर्क है वो क्या होना चाहिए, तो आप इन स्किल्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।